Hello बच्चों, let's read the question. The question says chloral plus chlorobenzene in presence of concentrated H2SO4 give a product. The product is, first option is Lindane, second is DDT, third is Teflon, fourth is ethane perchlorate. So the key concept that we will be doing in this topic is preparation of polymers. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा है जब हम क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो रिएक्शन होना है, रिएक्शन क्या होना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल? 3 chlorine group attached to the carbon that is attached to the aldehyde group। ये हमारे पास क्लोरल का स्ट्रक्चर है। क्लोरल का रिएक्शन हमने करवाना है क्लोरोबेंजीन के साथ। सो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स एक क्लोरल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं। सो हियर आई विल ड्रॉ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। These are the 2 molecules of chlorobenzene. On this carbon that is on para position of chlorobenzene, the hydrogen that is present that will react with the chloral structure. So अब हम देखते हैं इस रिएक्शन में हमें reagent क्या दिया है। हमें इस रिएक्शन में reagent दिया है concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 मेरा क्या है? It is a dehydrating agent। अगर ये मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? वाटर का लॉस करता है। तो यहां से लॉस ऑफ वाटर होगा। वाटर का लॉस कहां से होगा? मेरा जो क्लोरल है उसके एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन के साथ और यहां से H2O वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये वाला जो कार्बन है यानी कि जो क्लोरोबेंजीन का पैरा पोजीशन वाला कार्बन है, ये एल्डिहाइड के कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। सो इस रिएक्शन का मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl3CCH और यहां पर अटैच हो गई बेंजीन रिंग with chlorine group. Same benzene ring with chlorine will be attached here also. So this is the final structure of the product that is formed. अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट का नेम क्या है। अगर मैं इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करूं तो मैं सबसे पहले देखूंगी मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। मेरी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है 2 कार्बन की, तो मेरा वर्ड रूट जो है वो आ जाएगा इथेन। अब यहां पर मेरे कार्बन 1 पे लगे हैं 3 क्लोरीन ग्रुप, सो आई विल राइट देम एज 1 1 1 ट्राइक्लोरो और कार्बन 2 पे 2 बेंजीन रिंग लगे हैं जिनके पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। सो आई विल नेम देम एज 2,2 bis, then in brackets पैरा chlorophenyl. So the IUPAC name of the compound is 1,1,1 trichloro 2,2 bis parachlorophenyl ethane. This is nothing but the structure of DDT. हम इसे DDT का स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे हमने देखा कि मतलब इसका IUPAC नेम है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 bis पैराक्लोरोफिनाइल इथेन, बट इसका कॉमन नेम क्या है? पैरा कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो यहां से हमारे पास इसका नेम आता है DDT।
Dichloro for D, diphenyl again D, and trichloro T. This is the structure of DDT. So, the correct answer to the question is DDT. I hope you all understood the question.